नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह कूल स्टडी यूट्यूब चैनल पर लगातार, जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर से संबंधित अलग अलग प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज मैं जो है आप लोगों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में आते हैं उनसे संबंधित वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को जानेंगे। बैक टू बैक कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, एसएमपीएस क्या होता है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के साथ साथ उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया जाता है सीपीयू से। तो सीपीयू इस तरह से सीपीयू, इसके अंदर पावर बटन, रिस्टार्ट बटन और ये डिवाइसेस से मिलकर के सीपीयू है। अब जो है कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के वो फिजिकली पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर पार्ट को हम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर के आते हैं? सबसे पहले कीबोर्ड आता है, जिसमें 104 से 124 के बीच में बटन होते हैं। इसके बारे में डिटेल से एक स्पेशली वीडियो देगा। एक माउस होता है, सीपीयू होता है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल पावर यूनिट इसकी गलत फुल फॉर्म होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद में एक होता है अपना मॉनिटर, जो आजकल एलईडी एंड एलसीडी के रूप में हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि अब इसके बाद में अपना सबसे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर हार्डवेयर में पढ़ते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो इसके अंदर जो है रैम लगती है, माउस को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को हम इससे कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर को हम जो है सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को इससे हम कनेक्ट करते हैं। तो वो सभी हार्डवेयर भाग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो है मैं एक सीपीयू रखा हुआ है। तो सीपीयू को आप लोग देख सकते हैं, इस खाली डिब्बे को हम कैबिनेट कहते हैं। क्या कहेंगे? कैबिनेट। खाली डिब्बे को हम कैबिनेट कहेंगे। इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं? तो मैंने इसको खोला हुआ है, ये जैसा आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है ये एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में कौन कौन से डिवाइस होते हैं इनको हम जान लेते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप इसको फिटिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका सीन जो है कंप्यूटर में दिखता है हमें। तो यहीं से मैं इनका इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले PS2 पोर्ट, PS2 है कि पर्सनल सिस्टम पोर्ट इन्हें कहते हैं। इसके बाद में पैरेलल पोर्ट, जो कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर को कनेक्ट करने में पहले काम आता था, प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने में। कम सीरियल पोर्ट, जो कि अलग तरह के डिवाइस को कनेक्ट करने के काम आता है। VGA पोर्ट जो है, VGA पोर्ट से हम कंप्यूटर में प्रोजेक्टर को और LED को कनेक्ट किया करते हैं। इसमें 15 होल होते हैं और VGA केबल में 15 पिनें होती हैं। जो बाकी ये देख रहे हैं USB पिन जिनमें लगती है, इन्हें हम USB पोर्ट बोलते हैं। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB पोर्ट इसमें है। इसके बाद में आता है LAN पोर्ट, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए हम LAN केबल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी नीचे जो 3 पॉइंट हमें दिख रहे हैं ये आते हैं साउंड पोर्ट में, जिसके अंदर हेडफोन, ईयरफोन, स्पीकर एक्सेट्रा इसके साथ हम जो है कनेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर बीच में। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज के नाम से इन्हें हम जानते हैं।
ये आपकी साटा कनेक्ट केबल होती है। ये यहाँ पर लगी हुई जो है रैम है। अगर आपके कंप्यूटर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो इसे साइड में से निकाल करके इस तरह से इसे खोलेंगे और ये निकल जाएगी। तो इसके जो दोनों साइड हमें दिख रहे हैं, ये दोनों साइड जो हमें दिख रहे हैं, इनमें कार्बन आने की वजह से कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इन्हें जो है हम रबड़ से साफ़ करके और इसमें वापस लगा देते हैं। तो ये है नॉर्मली चलना, यानी कि कंप्यूटर में हैंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर का मेन जो पार्ट होता है सीपीयू के अंदर, प्रोसेसर देख लेते हैं। ये यहाँ पर मैं प्रोसेसर को खोल रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं जैसा कि, तो प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर ये खुला और पिनलेस प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें कोर टू डू का प्रोसेसर देख सकते हैं, इस तरह का प्रोसेसर होता है किसी भी कंप्यूटर में। तो हम इस प्रोसेसर को वापस से फिटिंग कर देते हैं और इससे हम अपने काम को, सारे काम की प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है। टोटली जो है कंप्यूटर में 3 फैन होते हैं। जो फ़ैन लगते हैं, एक तो लगता है कैबिनेट फ़ैन, ये जो है कैबिनेट में लगता है, जो कैबिनेट के अंदर हीट को कम करने का काम करता है। दूसरा फ़ैन जो लगता है मदरबोर्ड के ऊपर, इस तरह से लगता है ये, और इसे हम प्रोसेसर फ़ैन के नाम से जानते हैं। अब तीसरा जो फ़ैन होता है कंप्यूटर में वो लगता है एसएमपीएस में। एसएमपीएस किसे कहते हैं? इसका पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। पूरा नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, ये इसका नाम है जिसे हम एसएमपीएस बोलते हैं। एक्चुअल में इसका क्या काम होता है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर पावर सॉकेट लगा हुआ है। पावर सॉकेट में हम जो है पावर केबल का इस्तेमाल करके, इस पावर केबल का इस्तेमाल करके इसे इसमें कनेक्ट करते हैं। इसे हम प्लग से अटैच करके इसमें पावर सप्लाई करते हैं और ये कैबिनेट में सबसे ऊपर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से जो है फिर इस ये केबल्स की मदद से मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, इन सारे पार्ट्स में जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। इसे हम एसएमपीएस बोलते हैं। और तीसरे नंबर का जो फ़ैन है वो इसके अंदर लगा हुआ है, जिसे हम एसएमपीएस फ़ैन के नाम से जानते हैं। करेक्ट करना।